नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपा चौहान अपने चैनल कुक विद दीपा चौहान पर फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है हलवाई जैसे समोसे। तो आज दोस्तों मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि घर में हलवाई जैसे समोसे कैसे बनाए जाते हैं। तो समोसे बनाने के लिए सबसे पहले मुझे उसका डो तैयार करना है। उसके लिए मैंने लिए यहाँ पर 200 ग्राम्स ऑफ मैदा, 4 टेबलस्पूनफुल ऑफ ऑयल, रिफाइंड ऑयल, हाफ टी स्पूनफुल ऑफ अजवाइन एंड हाफ टी स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट। तो चलिए दोस्तों हम डो लगाना स्टार्ट करते हैं। मैं एक बिग बाउल में मैदा लूँगी। मैदा में मैं इस तरीके से हैंड पाम्स के बीच में रब करते हुए अजवाइन को डाल दूँगी। अब मैंने सॉल्ट ऐड किया है और मुझे इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। Now I am adding 4 tablespoonful of refined oil। हाथों की मदद से दोस्तों मुझे ऑयल को अच्छे से अपनी मैदा में मिक्स कर लेना है और ध्यान रहे यहाँ पर कोई भी लम्स ना रहे। अब हमारे आटे में ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है और आटे में एक होल्डिंग कैपेसिटी भी आ गई है। तो होल्डिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए दोस्तों इस तरीके से आप हाथों के में थोड़ा सा आटा लीजिए और इस तरीके से उसको चेक करिए। तो नाउ आटा रेडी है फॉर मेकिंग डो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करके और अपने समोसे बनाने के लिए आटा तैयार करूँगी। तो यहाँ पर ध्यान रहे दोस्तों कि हमें आटा ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है। समोसों के लिए हमें थोड़ा सा सॉफ्ट डो, जैसे कि हम मठड़ियाँ बनाते हैं, उसे थोड़ा सा सॉफ्ट डो हम लोगों को गूंदना पड़ता है। तो ये अब आटा मेरा गूंद चुका है और इस आटे को मैं लगभग 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने समोसों के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पूनफुल ऑफ ऑयल लिया है। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। नाउ आई एम एडिंग 1 टेबलस्पूनफुल ऑफ चॉप्ड जिंजर इन इट। मुझे जिंजर को अच्छे से सौते कर लेना है। नाउ आई एम एडिंग 2 चॉप्ड ग्रीन चिलीज इन इट। और फ्लेम को इस समय दोस्तों मीडियम मोड पर रखें। अब मेरी ग्रीन चिलीज भी अच्छे से भून चुकी हैं। नाउ आई एम एडिंग 2 टीस्पूनफुल ऑफ कोरिएंडर पाउडर इन इट। After that I am adding half teaspoonful of red chili powder. Then I am adding 1 teaspoonful of garam masala in it. और उसके बाद दोस्तों I am adding 1 teaspoonful of mango powder in it। और मुझे इन सभी को अच्छे से स्टर कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और अमचूर पाउडर ऐड किया है। इसके बाद दोस्तों आई एम एडिंग 1 टेबलस्पूनफुल ऑफ बेसन इन इट और मुझे इसको अच्छे से अपने मसालों के साथ रोस्ट कर लेना है। तो इसमें बेसन डालने से दोस्तों जो हमारा आलू का स्टफिंग है वो अगर समोसे काफ़ी समय के लिए रख दिए जाएं तो वो गिलगिले नहीं लगते। तो एक कुरकुरापन रहता है स्टफिंग में, इसलिए हम थोड़ा सा बेसन ऐड करते हैं। नाउ आई एम एडिंग 3 मीडियम साइज मैश्ड एंड बॉइल्ड पोटैटोज इन इट। और अच्छे से मुझे अपने मसालों में सभी आलूओं को मिक्स कर लेना है। जो कुछ आलूओं के पीसेस हैं जो बड़े बड़े हैं उनको मुझे स्पैचुला की सहायता से ब्रेक कर लेना है। नाउ आई एम एडिंग 2 टेबलस्पूनफुल ऑफ वाटर, जिससे कि मेरे मसाले जले ना और मिक्सिंग प्रॉपर्ली हो जाए, कोटिंग अच्छे से हो जाए। नाउ आई एम एडिंग 1 टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट इन इट।
नाउ आई एम एडिंग 10 to 15 किशमिश इन इट, और मुझे अच्छे से इन सभी को आलूओं के साथ मिला लेना है। अब मैं दोस्तों अपने आलू के स्टफिंग में एक सीक्रेट मसाला ऐड कर रही हूँ, जो कि रेड चिली, साबुत कोरिएंडर सीड्स और क्यूमिन सीड्स को रोस्ट करके बनाया जाता है। इसकी मैं 1 टीस्पूनफुल ऐड कर रही हूँ। इसके बाद दोस्तों आई एम एडिंग हाफ टी स्पूनफुल ऑफ रोस्टेड जीरा पाउडर, और अब मुझे चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर लीव्स को इसमें ऐड करना है। नाउ माई समोसा स्टफिंग इज़ रेडी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी स्टफिंग को थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे और अपने समोसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब अपने आटे का भी हाल देख लें दोस्तों। तो 20 से 25 मिनट के बाद जो हमारा आटा है वो इस तरीके से रेस्ट कर चुका है। हम इसको एक बार और नीट करेंगे, और नीट करने के बाद दोस्तों हम अपने समोसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो समोसे बनाने के लिए दोस्तों मैं एक आटे की छोटी सी लोई लूँगी, और लोई को मैं अपने चकले पर बेलन की सहायता से बेल लूँगी। तो आपने लोई का साइज़ देखा दोस्तों, और मुझे कितनी बड़ी एक समोसे के लिए शीट तैयार करनी है वो भी आप देखिए, क्योंकि एक शीट से हमें यहाँ पर 2 समोसे बनाने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम अपनी एक शीट तैयार कर रहे हैं, और शीट को ना ज़्यादा मोटा रखें और ना ही ज़्यादा पतला रखें। तो एक शीट से दोस्तों यहाँ पर हमारे 2 समोसे बन के तैयार होंगे। तो हमारी जो समोसे के लिए शीट है वो तैयार है। अब मैं इस शीट को एक बार और बेल लूँगी, और नाइफ की सहायता से इसको हाफ कर लूँगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक शीट को हम उठा के रख देंगे, और दूसरी शीट से हम किस तरीके से समोसा तैयार करेंगे वो ज़रा आप गौर से देखिए। मुझे इस शीट के हाफ पोर्शन पर वाटर अप्लाई करना है, और एक कोने को अपने हाथ से उठाते हुए इस तरीके से सील कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे किनारों को थोड़ा सा आगे तक जोड़ना है। अब मेरी ये जो पोटली सी, या कहिए कि ये कौन सा जो बन गया है, उसमें मैं आलू की जो अपनी स्टफिंग है उसको फिल करूँगी। इस तरीके से मुझे दबा के थोड़ा सा आलू की स्टफिंग को भरना है, और चारों कोनों पर मैं इस तरीके से एक वाटर की लेयर लगाऊंगी, और एक प्लीट बनाते हुए उस प्लीट को इस तरीके से जोड़ते हुए और अपने सभी किनारों को सील कर दूंगी। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा एक समोसा बनके तैयार है। अब मैं इस तरीके से चकले पे रख के अपने हाथों की सहायता से एक बार और उसके किनारों को दबा दूंगी। अब मैं अपना एक दूसरा समोसा बना के दिखा रही हूँ। आप ज़रा गौर से देखिए कि एक किनारे को एक हाथ से उठाते हुए दूसरे किनारे को थोड़ा आगे तक मुझे ले जाना है, और थोड़ा आगे जाकर मुझे उसको जोड़ना है, और इस तरीके से एक कोन बनाना है। और कोन बनाने के बाद अब मुझे इसमें अपनी स्टफिंग को फिल करना है। स्टफिंग को थोड़ा सा स्पून की सहायता से दबा दें। तो यहाँ दोस्तों मैंने अपने दूसरे समोसे में भी स्टफिंग को फिल कर लिया है। अब मैं स्टफिंग फिल होने के बाद इसके किनारों पर थोड़ा सा वाटर अप्लाई करूँगी, और एक इस तरीके से प्लीट बनाऊँगी, और उसको आगे वाले किनारे से जोड़ दूँगी। अब मुझे दोस्तों बाकी अपने समोसे को भी सील कर देना है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समोसे बनाने की विधि बताई है। तो इस तरीके से मुझे फिर से एक बार उसको सील कर देना है चकले पे रखते हुए, और मेरा दूसरा समोसा भी तैयार है। अब दोस्तों मैं आपको ये दिखाती हूँ कि समोसे शीट के लिए कितनी थिकनेस रहनी चाहिए, और मैं इसी तरीके से उसको हाफ कट करते हुए अपने बाकी समोसे भी बना लूँगी। तो यहाँ पर मुझे हाफ पोर्शन में वाटर अप्लाई करना है, और उठाते हुए इस तरीके से अपने दूसरे किनारे को ऊपर लाना है, और थोड़ा आगे से मुझे उसको सील करना है। कोनों को अच्छे से दबा दें, और एक मेरा कोन शेप
स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब मुझे इसमें अपनी पोटैटो स्टफिंग को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ स्पून। उसको थोड़ा सा उंगलियों की सहायता से नीचे की तरफ दबा देना है और किनारों पर मुझे थोड़ा सा वाटर अप्लाई करना है और एक इस तरीके से मुझे प्लीट बनानी है और प्लीट को मुझे आगे वाले सिरे से जोड़ देना है और बाकी किनारों को फिर मुझे बाद में इस तरीके से जोड़ देना है और मेरा एक समोसा और तैयार हो गया। तो दोस्तों, समोसे बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अपने घर में इसी तरीके से समोसे बनाइए। पहले आप थोड़ा सा इस तरीके से कोन बनाइए, कोन के किनारों को इस तरीके से जोड़ दीजिए और जब हमारा कोन अच्छे से सील हो जाए तो उसको हाथों में इस तरीके से होल्ड करिए और फिल द स्टफिंग बाय द स्पून और स्टफिंग को अच्छे से भरिए और उंगलियों की सहायता से उसको नीचे की तरफ दबा दीजिए। अब किनारों पर थोड़ा सा वाटर अप्लाई करिए इस तरीके से और एक प्लीट बनाइए। ये देखिए, इस तरीके से एक प्लीट बनाइए और इसको आगे वाले सिरे से जोड़ दीजिए और बाकी सिरों को इस तरीके से आपने फिर बाद में जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे समोसे बनके तैयार हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने सभी समोसों को पहले बना के तैयार कर लिया। दे आर रेडी फॉर द फ्राइंग। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। ऑयल मेरा मीडियम हॉट है। मैं एक आटे की गोली बनाकर उसमें डालूँगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हल्के हल्के से अगर वो सिके तो मेरा जो ऑयल है इट इज़ रेडी फॉर फ्राइंग द समोसास। क्योंकि हमें समोसों को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो अब मैं अपने ऑयल में समोसों को प्लेस करूँगी। एक एक करके मुझे ऑयल में समोसों को जेंटली प्लेस करना है। तो इस लॉकडाउन दोस्तों, जहाँ पर की सभी दुकानें बंद हैं, यदि हम अपने घरों में ही इस तरीके से समोसे बनाएं और इन्जॉय करें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने समोसों को प्लेस कर दिया है और अब मैं मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करूँगी। और जब मेरे समोसे एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो मैं उनको टर्न कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे जो समोसे हैं वो एक साइड से फ्राई होना शुरू हो गए हैं। अब मैं एक स्पैचुला की सहायता से उनको टर्न कर दूंगी ताकि मेरे सभी समोसे दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए। जेंटली मुझे इनको टर्न करना है। तो देखिए दोस्तों, अब मेरे समोसे दूसरी साइड से भी फ्राई होना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, हमारे कितने क्रिस्पी हलवाई जैसे समोसे आज घर में बनके तैयार हो रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम अपने समोसों को घर में तैयार करें तो यहाँ पर दोस्तों मेरे जो समोसे हैं वो लगभग फ्राई हो चुके हैं। मुझे 1 से 2 मिनट और लगेगा इनको फ्राई करने के लिए। अच्छी तरीके से सभी साइड से मेरे समोसे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको धीरे से निकाल लूँगी। तो इस तरीके से हमारे क्रिस्पी समोसे बनके तैयार हुए हैं और मैं एक स्ट्रेनर की सहायता से अपने सभी समोसों को ऑयल में से निकाल लूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल दोबारा से कढ़ाई में चला जाए। तो एक स्ट्रेनर लूँगी और इस तरीके से अपने समोसों को पहले उस पर प्लेस करूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। सीन कट। तो देखिए दोस्तों, कितने लाजवाब
और टेस्टी समोसे घर में बनके तैयार हुए हैं। तो आप भी इस लॉकडाउन इसी तरीके से अपने घरों में टेस्टी और मज़ेदार समोसों का आनंद लें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके समोसे कैसे बने। तो आज मैं अपने समोसों को टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। So friends, if you like my recipe for the samosa the most, then like my recipe, comment on my recipe, and don't forget to subscribe my channel Cook with Deepa Chauhan. So meet with me in the next video, some new interesting recipe. For then, have a nice day. Goodbye.